वही गांव है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है एज ए मैजिकल विलेज। ये है बुरा मायोंग और ये है मायोंग। वैसे लोगों को लगता है ऐसा है कि तांत्रिक वगैरह घूमे रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो यही है वो गांव जिसको जादूगरों का गांव बोला जाता है। ये है गणेश मंदिर, यहाँ का एक फेमस मंदिर है। मायंक के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि मेरा फादर का जॉब भी यहीं पे था और मेरा बहुत बचपन का बहुत सारा मेमोरीज भी यहाँ पे है एंड आई एम हियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अभी हम सारे हैं मायोंग की म्यूजियम देखने, जहाँ पे कुछ पुराने चीज़ें, कुछ सामान वहाँ पे रखा गया है। सो अभी हम पहुँच गए हैं मायोंग के म्यूज़ियम में। ये है मायोंग म्यूज़ियम एंड रिसर्च। मैजिक को लेकर जितना सारा रिसर्च होता है यहीं पे होते हैं और कुछ कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन सब कुछ हमें नहीं दिखाते हैं क्योंकि गुप्त विद्या है। यहाँ पे जितने सारे पुराने प्राचीन मूर्तियाँ वगैरह है उन सब का फोटोग्राफ्स यहाँ पे ऐसे रखा गया है क्लिक करके। और ये है राजा मायोंग के, और ये यहाँ पे मिले हुए प्राचीन समय का सामान यहाँ पे मिले हैं। ये बहुत पुराना है और वैसे ही ये सब भी बहुत पुराना है। ये लिखा गया है, देखिए एक सर्वे हुआ था उसी पे ये सब मिला था। ये बहुत पुराना है, अभी तक इन सब का कितने पुराने हैं ये सब सामान नहीं पता। জণ্ডিছ হ'লে আমি এই পদ্ধতিত জাৰি দিওঁ, তাতে খালি মাথাৰ ওপৰত যদি জাৰি দিওঁ তেনেহ'লে জণ্ডিছ আনে। গতিকে তিনি পানী জাৰি দিয়াৰ পিছত আৰু জণ্ডিছ কোনো তৈয়াৰ নহয়। এই পদ্ধতিৰ কামবিলাক কেতিয়াবা আমাৰ ঘৰতে চলি থাকে। আৰু এইবিলাক আগৰ যিবিলাক নেকি তেখেতলোকে মেডিচিনবিলাক যে পিছা পিছি কৰে সেইবোৰ আছিলে। ये सब कल्चर यहाँ पे मिले हैं और ये सब बहुत पुराना है। मीडिया विलेज इसका है ये सब सामान, इन सब में मेडिसिन वगैरह बनता था, ये सब है। और ताते এই অপ্সৰা যদি পোৱা গৈছে, এইটো দেখিছেনে? এইটো মাটিৰ অপ্সৰা। তেওঁ যিটো মাদুলি আছে সেইটো কাছৰে হয়। গলত যিটো মাদুলি এইবিলাক তান্ত্ৰিকবিলাকৰ বা কিবা বৌদ্ধ কিবা এইবিলাক মানে মাটিৰ ঘটনা হয়। আমাৰ তান্ত্ৰিকবিলাকে ব্যৱহাৰ কৰা আগত আগৰ দিনত ইটা আছিলে, এইবিলাক ইটা এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰা এইবিলাক শিৱ মূৰ্তি কাছবিলাকে উদ্ধাৰ হোৱা এইবিলাক বস্তু তেনেকৈ আমি পাইছোঁ সংৰক্ষণ কৰি আছে। তান্ত্ৰিকবিলাকে যেতিয়া তেওঁলোকে বছৰত এটা বলি সাধনা কৰিব লাগে, এই যিখন দাহ, এই দাহকেইখন নাম হ'ল দাসৰ। এই দুখন দায়ে আগত বলি পাইছিল, সেইকাৰণে দুটা দাহ, এই দুখন দাহ নাম হ'ল দাসৰ বলি কটা। বলি মানে মানুহো বলি দিছিলে নহয় জানো? মানুহ বলি দিয়া নে? या मानू बोली दिया से। अच्छा ये देखिए, ये वही है जिससे इंसानों का बलि दिया जाता था। यहाँ पे लिखे उस समय पे, अभी नहीं। जादूगरी গোটেইখিনি লিখা আছে, মানে কোনে কি কৰিব পাৰে, কোনে কি কৰিব জানে, এই লিখা আছে। চাই লোৱা, যদি কাৰোবাৰ ঘৰত যদি চুৰ হয় তেনেহ'লে চুৰ ধৰিব লগা হ'লে এই নাচি চালন ইয়াত লিখা আছে। গতিকে আমাৰ ইয়াতে চুৰ নহয় বৰ্তমান। एक सबसे मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे चोरी नहीं होता है, क्योंकि इन लोगों को आता है उनको कैसे पकड़ा जाता है, तो यहाँ पे चोरी नहीं होता है। और यहाँ पे सब कुछ रखा गया है, ये सब क्या क्या यूज़ किया जाता था पहले के समय पर, ये सब सामान वगैरह। और ये उन लोगों का पिक्चर्स है जो जादूगरों का, जो क्या काम कर सकते हैं और कैसे कैसे करते हैं, इन सब का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। स्नेक कटेगा तो उस टाइम में जा रहा है। स्नेक बाइट टूर যদি কাৰোবাৰ ভূতে ধৰে, ভূত খেলিব পাৰে, এইবোৰ আমাৰ এই দেশতে আছে আৰু বেলেগত। ये सिर्फ यहाँ पे मिलेगा मायोंग पे, जहाँ पे भूत वगैरह सब कुछ, मतलब हर एक बीमारी का इलाज तंत्र मंत्र से होता है, आयुर्वेद से होता है। এতিয়া দেখিছানে সেই আগটো পুৰা গৈছে, যেতিয়া বিষ যাই থাকিব তেতিয়া যদি গাত বিষ আছে সেইটো ঢেকীয়াটো পুৰা গৈছে, দেখিছেনে মাথাটো? গতিকে তেতিয়া বিষেহে বিষ টানিব, বিহে যাইব। एक हमारे वहाँ से एक इंसान यहाँ पे आए थे शिक्षा लेने, तो उन्होंने ये सब सीखा था। मैंने देखा है, मेरा भी एक बार मेरा पैर में मोच आ गया था, तो उन्होंने इसी चीज़ से मेरा वो किया था। हाँ, तो वो काला हो गया था, पूरा जल गया था, उसके बाद मैं ठीक भी हो गई थी। पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ तो है आयुर्वेदिक, कुछ कुछ होता है वो। आई कैन मतलब सब कोई बिलीव कर सकते हैं आयुर्वेद को। भविष्यवाणी देख रहा है, कोई में पेंट होता है तो जा रहा है, जो सामने काटेगा तो वो भी जिंदा है। हाँ, तिलक हज़ारे का वो तो बहुत फेमस है। सारा हम लोग गाँव में जो क्या क्या कर रहा है सब दिखा हुआ।
যিবিলাকে তান্ত্ৰিকবিলাকে ব্যৱহাৰ কৰা মেজিকেলি সামগ্ৰী है और ये सब वो सब कुछ है जो मंत्र विद्या में तंत्र मंत्र में ये सब यूज़ किया जाता था पुराने टाइम पे। आजकल भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे अजीब चीज़ है जैसे फ्लैश ऑफ एन आउल, और ये देखिए वजाइना ऑफ ए टाइग्रेस, लिजर्ट का सर, ये है क्या है, मतलब सब कुछ अजीब सामान है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या क्या यूज़ होता है, कितना कुछ अजीब सामान यहाँ पे यूज़ होता है। ये है हार्ट ऑफ द काउ, और ये है ओ माँ, ये तो बहुत रेयर है, ये बहुत रेयर है। ये पहले इस्तेमाल होता था जादू विद्या में, आजकल ये सब मिलता भी नहीं है। और ये सब सांप, ये है बाघ का कुछ, हाँ, और ये सब यूज़ किया जाता था, सांपों का सर, और ये सब वशीकरण में यूज़ होता था। और ये राइनो का ये सब यूज़ करता था। और ये सब क्या है, ये देखिए सियार का मांस भी आप यूज़ होता है। ये क्या, ये क्या है, अच्छा ये तो कोबरा का है ना, कोबरा का हड्डी। और ये टाइगर का दांत यहाँ पे रखा गया है। ये क्या है, सब कुछ अजीब सामान यहाँ पे। और ये 1 सेकेंड, ये है सांप का सर, ये कौन सा सांप का सर है? ये नहीं, कोबरा नहीं है, ये कुछ पूरी रेटल स्नेक का सर है रखा गया। यहाँ ये सब बस यहीं पे आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और मंत्र पुथी सब यहाँ पे रखा गया है, जितने सारे पुराने मंत्र पुथी है सब कुछ यहाँ पे रखा गया है। और ये लिपि बहुत कम लोग पढ़ सकते हैं, मतलब बहुत कम। ये काइथिली भाषा में लिखा गया है जो ऑलमोस्ट विलुप्त होने जाने वाले हैं। प्राचीन कामरूप में काइथिली लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत होता था, तो इसीलिए इस लैंग्वेज पे ही ये सब बनाया गया, मतलब लिखा गया था। देखिए कितना पुराना है, ये कितना पुराना होगा, मतलब बहुत पुराना है ये सब। तो इन सबको प्रिजर्व करके यहाँ पे रखा गया है अच्छे तरह से, ताकि ये सब सुरक्षित रहे। और कभी किसी को अगर ज़रूरत पड़े मंत्र विद्या का, कोई अगर सीखना चाहे तो सीख सकते हैं, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है और सबसे नहीं होता है, डेट्स वाई आजकल तो बहुत ही मुश्किल है सीखना। दादा এইবিলাক ক'ৰ পৰা ইয়াতে মানে পোৱা নহয়? এইটো যিটো আমাৰ এই যাদুগুৰি যিবিলাক ব্যৱহাৰ চলিছে, এইখন গাঁৱতে চলিছে, এখন হ'ল ৰজামায়ং। এইবিলাক আমাৰ এই ৰজামায়ং যোগী সম্প্ৰদায় মানুহখিনি তাতে এই মেজিকেলি বস্তুখিনি আছে, আৰু এতিয়াও আছে বহুখিনি ঘৰে ঘৰে, প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰতে এখন দুখনকৈ হ'লেও আছে। আৰু এইবিলাক হ'ল আমাৰ পৰম্পৰাগত। তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা আনিছিল, কেনেকৈ পাইছিল, আমি সেইবিলাক বিশেষত ক'ব নোৱাৰিম। আজি শ বছৰৰ আগৰ বস্তু এইবিলাক ইয়াতে আছে, আমাৰ আছে, তেওঁ ধৰি দিব, এতিয়াও আছে এজন মানুহ। এইবিলাকতো আমি মিছাকৈ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ ন, পাৰিম নেকি? গতিকে আমি যিটো হৈ যোৱা কাহিনী সেইবিলাকে ক'ব পাৰিম। মিউজিয়ামে আমি যিখিনিকে হেৰাই গৈ আছে, আজিৰ প্ৰজন্মত কিন্তু এই দুনিয়াত এইবোৰ বস্তু নাই। এইবোৰ বস্তু যিমানখিনি আমি সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছোঁ, আমি নিজে গৌৰৱ বুলি ভবা নাই, কিন্তু আমাৰ যাতে অঞ্চলৰ বস্তুখিনি যাতে আজি প্ৰজন্মৰ ল'ৰাখিনিয়ে যাতে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে গৈ বুজি পায়, হয় এইবিলাক বস্তু আগত আছিলে। মন্ত্ৰ সাধনা পুথিবোৰ যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, এই যে দেখিছেনে ছোৱালীজনী, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা আমি আনিছোঁ। এইবিলাক পুৰণা যিবিলাক বস্তু হেৰাই গৈ আছে, এইবিলাক বেজবিলাকে ব্যৱহাৰ কৰা, ইয়াতে এইটো একেবাৰে বহুত কাম কৰে তেওঁলোকক। ইয়াতে বহুত সেয়া থাকে, অ'ৰা থাকে ন, অ'ৰা, লাইক দিছ ওৱান হেভ দ্য অ'ৰা অফ দ্য তান্ত্ৰিক। I don't know, I just feel, I can feel it. इससे हिरण पकड़ते थे पहले, इससे हिरण पकड़ते थे। और ये है राइनो, राइनो तो अब खत्म ही हो गया है। পুথিবোৰ আমাৰ যিমান আছে ইয়াতে আছে, একদম আমি এইবিলাক ডিজিটাইজ কৰি যাতে কোনো পটকৈ যাতে বেয়া নহয়, আৰু 200-100 বছৰ যাতে থাকে। गलत हाथों में पढ़ने के डर से बहुत सारी किताबों को जलाया भी गया है। कौन सा सिर्फ उन लोगों को मिला है? जर्मनी से। हाथीमुड़िया थान, वो देखिए, वो ब्रह्मपुत्र का पूरा नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हो। ये देखिए ऐसे रहते हैं लोग, मतलब पहाड़ों के एकदम बीचों बीच, ऐसे पत्थरों के बीच। यहाँ से ही जाना पड़ेगा। पहले तो ये सीढ़ियाँ भी नहीं हुआ करता था, अभी तो
सीढ़ियाँ है ऊपर चलने के लिए, अदरवाइज पहाड़ चढ़े रहते। हम पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट, या ऊपर और जाना पड़ेगा। प्राचीन कला है, इसको सीखने के लिए पूरे दुनिया भर से बहुत सारे लोग आते हैं। और अभी हम जो मिले, जिनसे मिले, वो भी बिहार से आए हुए अभी है 8 साल से, क्योंकि वो सीख रहे हैं अभी भी, उनका अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। एक बात ये है, मतलब मैंने बचपन में पूछा था, क्योंकि मेरा फादर का जॉब भी यही था, तो मुझे ये बात पता है कि यहाँ पे अगर जा किसी को सीखना है तो यहीं पे रह के सीखना पड़ेगा, और तब मतलब सब कुछ छोड़ के। तो इट्स वेरिकल नॉलेज टू अर्न, बिकॉज अगर आपको ये सीखना है तो यहाँ पे रेसिडेंशियल लेना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सीख सकते हो। क्योंकि इसीलिए बहुत लोग इस नॉलेज को बचा के नहीं रख पाए, क्योंकि लोग रेडी नहीं होते इतना साल डेडिकेट होके सब कुछ छोड़ छाड़ के मेडिटेशन करो, ऐसे जंगल पे रहो। जो यहाँ के लोकल है वो यहाँ पे रह के सीखते हैं और वो अपना नॉलेज बचा के रखे हुए। बाकी बिलीव और विश्वास ही हमें टिकाए हुए हैं, कोई बिलीव करे तो है, नहीं करे तो ना है। तो अभी हम हैं मायोंग में। ये वो राज्य हुआ करता था जहाँ पे भीम और हिडम्बा का पुत्र घटोत्कच राजा हुआ करता था। और ये जगह सिर्फ अभी ही नहीं, हज़ारों साल पहले रामायण के युग में भी इसका वर्णन लिखा पाया जाता है। मायोंग के नाम से नहीं, प्रागज्योतिषपुर जो प्राचीन असम का एक नाम हुआ करता था, उसी नाम से जाना जाता है इस जगह को भी, जो तंत्र और मंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वो मायोंग है, ये मायोंग। और आजकल काफ़ी लोगों को ये सब जादू टोना मंत्र वगैरह आता तो है, ये जादू नहीं है, ये एक साइंस के जैसे वो लोग मानते हैं। उन लोगों ने बताया कि ये एक साइंस है, ये एक आयुर्वेद है, ये एक मंत्र विद्या है, एक शब्द शक्ति है, जो शब्द के शक्ति के द्वारा वो लोग उपचार करते हैं और लोगों का क्योर करते हैं बीमारियों से, और अलग अलग कामों में इसका इस्तेमाल होता है। ये है घटोत्कच का राज्य मायोंग, और ये मायोंग नाम पड़ा था माया शब्द से। महाभारत के युगों से इसका वर्णन तो है ही, और उसके बाद गोरखनाथ और महेंद्रनाथ नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े योगी है। नाथ लोगों का इस मायोंग जगह से बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आए थे गोरखनाथ और महेंद्रनाथ दोनों ध्यान करने, और इनको का मानना ये है कि ये वही जगह है जहाँ पे बैठ के वो लोग ध्यान किया करते थे। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही सुंदर सा सुनसान सा जगह है, और इसका एनवायरनमेंट बहुत शांत है, और आप देख ही सकते हैं यहाँ का माहौल माया है। यहाँ पे कुछ बना हुआ है, ये बहुत प्राचीन सा कुछ कला है। हमें बस महसूस होता है कि यहाँ पे कुछ बना हुआ था। ये एक सेफ है, ये एक हाथी के डिजाइन का कुछ है। है यहाँ पे यही नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ बना हुआ है। ये नेचुरल तो नहीं है, ये सब मैन मेड ही है। ये कुछ बना हुआ है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे कुछ बना हुआ है। पूरे पत्थर के ऊपर कुछ प्लान वगैरह यहाँ पे बना हुआ है, और पूरा ब्रह्मपुत्र यहाँ से देखते हैं। ये पूरा मायोंग और ये ब्रह्मपुत्र, और ये वही जगह है जहाँ पे बैठ के गोरखनाथ ध्यान करते थे, मच्छंद्रनाथ जी यहाँ पे ध्यान करते थे आके। यहाँ पे बहुत कुछ लेखों में ये उल्लेख है कि मायोंग में ही मच्छंद्रनाथ और गोरखनाथ ने बहुत सारे तंत्र विद्या और मंत्र विद्या सिद्ध किया था। तो यही वो जगह है, बहुत शांत है। ইয়াতে কিবা এটো কিবা বনাই থোৱা আছে। ये हालत है हमारे कल्चर्स का। लाइक सब कुछ साइंस, ऐसे साइंस मानते हैं ये लोग, जैसे आयुर्वेद हो या फिर योगा हो। योगा से जो मेडिटेट करके जो शक्ति मिलता है मेडिटेशन के द्वारा, वो यहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बुरा करे जाओ, लाइक ये सब करो यहाँ वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मतलब सही में होता है, जैसे आप लोगों को पता ही है मेडिटेशन का कितना ज़्यादा पावर है। तो जितना आप मेडिटेट करोगे उतना आपको शक्ति मिलेगा, और यही होता है यहाँ पे। और इसके साथ ही नेचर के साथ जुड़े हैं ये लोग। पूरा जंगल एरिया है, तो जंगलों से जड़ी बूटियों का जितना सब इलाज होता है उन लोगों को नॉलेज है। बाहर में बहुत सारे किस्म का जड़ी बूटियाँ मिलते हैं, और उन्हीं सब जड़ी बूटियों को मिला के वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे सर दर्द से लेके पूरे बदन दर्द तक, कमर दर्द हो या फिर जॉन्डिस वगैरह की ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। तो पूरा साइंटिफिक ट्रीटमेंट होता है।
यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस भरे पड़े हैं अजीब, मतलब क्या क्या बना के रखा हुआ है। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, सब कुछ साफ़ सुथरा है। किसी को अगर मेडिसिन वगैरह चाहिए, आयुर्वेदिक कुछ वो होता है, बाकी एस्ट्रोलॉजी होता है, मतलब किसी का अच्छा बुरा कुछ देखता है तो वो सब तो होता है। पुराने असमीज़ डिज़ाइन का घर है, मतलब असमीज़ बिल्डिंग नॉर्मली ऐसे ही होता है इंडियन मतलब असमीज़ कल्चर का जो ओरिजिनल घर होता है ना, इसी टाइप का। ये नज़ारा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये इतना शांत एंड सुंदर सा रास्ता और दोनों साइड ग्रीनरी, पहाड़, लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। अभी हम जा रहे हैं शनका विलेज में। कहा जाता है यहाँ पे सूर्य होता है दोपहर को होता है, आधा दिन में आधा समय यहाँ पे सूर्य नहीं पहुँच पाता, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सा पहाड़ है और पहाड़ की वजह से यहाँ पे 12 बजे के आसपास सुबह हो जाता है। तो यहाँ ऊपर जाना पड़ेगा हमें शनका के लिए। आई रियली डोंट नो कितना दूर है, किसी एक कोने में साइड में ये गाँव पड़ता है, लेकिन तो ये शनका से विलेज है, ये भी मायों के अंदर ही है। अभी नीचे ऊपर तक तो हम जा नहीं सके क्योंकि हमारा बाइक नहीं जा रहा था और एक समय लेना नहीं था, बाद में कभी आएंगे। यहाँ पे ढेर सारे मतलब मायोंग बहुत बड़ा इलाका है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कुछ है। मतलब ऐसे जगह पे सच में एक अजीब व गरीब भाई भी यहाँ पे मिलेगा। ऐसे जगह पे जादू टोना तो हो ही सकता है, ऐसे जगह पे किसी भी तो मतलब डर तो लगेगा ना, ऐसे जगह पे अगर हो सकता है। हाँ ये है मायोंग, माया का जगह है एक। मायोंग जगह माया भी दिखता है, मतलब इतना सा, मतलब एक जो वाइब है वो वाइब कहीं पे नहीं मिलेगा आपको, जो हाईवे है। मिस्ट्री एंड मिस्ट्री का जगह। सो हम तो उस पहाड़ी पे नहीं चढ़ पाए, पहाड़ी के पीछे हमें जाना था। हम ढूंढ रहे हैं अगर यहाँ से कोई गुफा मिल जाए, हम नीचे से चले जाएंगे, पता नहीं अगर यहाँ से कोई मतलब गुप्त समार्ग निकल जाए हमारे लिए। शिलालेख देखने के लिए हम जा रहे हैं। यहाँ पे क्या मिडिएवल एज का शिलालेख यहाँ पे एक है, वो देख लेते हैं। हाँ, यही है वो शिलालेख, अंदर जाके देखते हैं। और यही वो शिलालेख है, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यही है वो प्राचीन शिलालेख जिसका वर्णन हम स्कूल में पढ़ते थे। कहा जाता है ये जो शिलालेख है ये पूरे असम में पाने जाने वाले सबसे बड़े शिलालेखों में से एक है। ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा फैला हुआ है इस पत्थर में। और नीचे भी यहाँ भी कुछ है, यहाँ पूरा भरा पड़ा है। तो अभी हम हैं बुरा मायोंग में, और अभी आपने जो देखा वो था मायोंग का शिलालेख। ये जो शिलालेख है पूरे नॉर्थ ईस्ट का वन ऑफ द बिगेस्ट शिलालेख है। और शिलालेख को देखते हुए मुझे याद आया, मुग़ल जब सब असम में आए थे, वो लोग मायोंग के साइड भी आए, और जब वो लोग मायोंग पहुँचे तो उन लोगों ने एक जगह पे कैंप बनाया। फिर सुबह उन लोगों का पे आक्रमण का उन लोगों का प्लानिंग था, लेकिन क्या हुआ, रातों रात पूरे मुग़ल सेना गायब हो गए थे इस दुनिया से, इस जगह से पूरा गायब हो गया था, ऐसा माना जाता है और बहुत जगह पे उल्लेख है। लेकिन किसी को नहीं पता ये था क्या, ये क्या। बाकी हमें जितना पता था वो हमने बताया। ऐसा लोग मानते हैं कि यहाँ पे गायब हुए थे, जादूगरों ने उन लोगों को गायब कर दिया था, बाकी किसी को नहीं पता। उसके बाद उन लोगों ने, मुग़लों ने कभी भी ट्राई नहीं किया मायोंग के साइड आने का, क्योंकि इतने सारे सैनिक उन लोगों ने गवा दिया।